तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो ये आई थिंक सो वेस्ट बंगाल के हैं, कोलकाता के। तो इन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी, देखने के बाद हमें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इनको काफी कुछ सजेस्ट किया है, सजेस्ट करने के बाद फिर इनका आगे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। तो इवन इन ये मैरिड हैं, इनका दोनों का केस है, स्टूडेंट का भी और स्पाउस का भी। इवन इनकी मदर प्रिंसिपल है कहीं पे वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने अपनी सिस्टर का केस भी हमें दिया है, वो भी मैरिड है। तो ये देखिए, ये दो कपल का केस हमारे पास चल रहा है। कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट है जहां पर ये स्पाउस के साथ जा सकते हैं। और ये जो जूम मीटिंग है ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू जो ज्वाइंट एप्लीकेशन फिनलैंड की पढ़ती हैं, उनका एग्जाम क्लियर किया है। साथ में एक इसी में ये भी डिस्कशन रहेगी कि इन्होंने वोकेशनल में भी इनका एडमिशन आया है कि वोकेशनल में ज्वाइंट एप्लीकेशन से ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है फिनलैंड के अंदर। तो अभी ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट का कितना रोल रहता है जब भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटीज में किसी भी कंट्री में अपना एडमिशन या वीजा अप्लाई करता है, तो स्टूडेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो कंसल्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारे का सारा हम इनसे डिस्कशन करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। वैसे आपको गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप सर रहने वाले कहाँ के हैं? सर हम कैलकाटा से है। ठीक है, कैलकाटा से हैं। तो कभी आप हमें फिजिकली मिले हैं किसी भी ऑफिस में, दिल्ली में, करनाल में, ना कभी मिले हैं? ना, नॉट नॉट येट। नो तो हमें कहाँ से आपने फाइंड आउट किया था? सर, ऑनलाइन यूट्यूब से, आपका चैनल से। अच्छा, तो YouTube के ऊपर आप हमारे चैनल को वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं? हाँ सर। तो कभी हमारी वीडियोस भी देखी आपने? हाँ सर, उसी से मिला आपका रेफरेंस। ठीक ठीक ठीक। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है जो वीडियोस हम डालते हैं? रियली इंफॉर्मेटिव और बहुत सारा ऑप्शंस था, तो इसीलिए और डिपेंडेबल लगा, तो इसीलिए हमने कांटेक्ट किया। और भी चैनल्स थे लेकिन बट आपका बहुत सारा ऑप्शंस था ना, तो उस बिकॉज ऑलरेडी मैंने कनाडा से रिफ्यूजल आया था, तो उसके बाद सोचा कि या सो वी शुड ट्राई दिस वन आउट, सो तो उसके बाद आपका रेफरेंस आया। अभी अभी कभी आप अफ्रेड नहीं हुए? आप वहां पे बंगाल में बैठे हुए हैं, मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, आपने वहां से पैसे ट्रांसफर मुझे करने हैं, आपने लाखों रुपए की फीस यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर करनी है। इसमें कभी अफ्रेड नहीं हुए? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आपको ये भी मालूम हुआ काफी चीटिंग है, और आपको हम्म, पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा होगा, जैसे आपने बोला है कि आप प्रीवियसली हाँ रिफ्यूज एज ए स्टूडेंट इन कनाडा। तो आप अफ्रेड नहीं हुए? हाँ। एक्चुअली पहले तो मैंने आपका चैनल देखा, तो वो चैनल बहुत पुराना है। और उसके बाद आपका गूगल पेज में मैंने गया, तो आपका दो तीन ऑफिस है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, तो उसका भी रिव्यूज मैंने देखा, तो वो भी काफी पॉजिटिव था। तो उसके बाद आई स्पोक टू माई फैमिली, देन सो वी डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड विद दैट। ठीक 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 ठीक। तो थैंक्स करूंगा कि आपकी देयर इज अ वेरी गुड जजमेंट है। और ये अगर आप जजमेंट पहले लेते बिफोर अप्लाइंग योर कनाडा स्टूडेंट वीजा, तो ऐसी चीजें आपके साथ हैपनिंग नहीं होनी थी। तो उस टाइम आपने कोई रिसर्च की थी जब आपने कनाडा में अपनी एप्लीकेशन पुट की थी? कनाडा का जो मैंने एप्लीकेशन किया था, वो एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था कि हम हमको स्पाउस नहीं करना था तब। तो बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि स्पाउस ही जाना है, तो फिर एप्लीकेशन एक बार कर दिया, फिर रिफ्यूजल आते गया दो बार। तो हाँ। उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करते हैं दूसरा तरफ से, तो फिर सोचा, फिर रिसर्च करने के बाद आपके पास आया। ठीक ठीक ठीक। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जिनके थ्रू प्रीवियसली आपने अप्लाई किया था? उनके साथ भी अच्छा ही था, वैसा कोई कंप्लेन्स तो नहीं है, लेकिन शायद हम लोग का जजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि हमने जल्दबाजी में स्पाउस तभी लगा दिया था। उन्होंने बोला था कि मे बी कनाडा का थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अभी पहले तो इजी था लेकिन अभी डिफिकल्ट हो गया, तो अकेले करने, लेकिन हमने सोचा कि एक बार हम लोग चला जाता है फिर डिफिकल्ट हो जाएगा स्पाउस के साथ जाना। तो फिर हमने सुना नहीं उनका बात, तो फिर वी ट्राइड दैट एंड बोथ टाइम्स वी गॉट द रिफ्यूजल, देन वी थॉट लेट्स टेक अ मोमेंट एंड डिसाइड अगेन।
अच्छा, then बिफोर we came here. जब आप मुझसे कांटेक्ट किया तो क्या आपने उससे पहले कभी फिनलैंड का नाम सुना था? मतलब फिनलैंड के बारे में सुना था, जी वहां sir. पे भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो मैंने ऑप्शंस दिए थे इसके बारे Uh, no, no, no. में? Finland as an option to for higher studies. No, we didn't consider that. तो No. आप कैसे मेरी वर्डिंग के ऊपर, जब मैंने आपको ये बता दिया कि फिनलैंड में चले जाओ, कैसे ट्रस्ट कर लिया? मेरे लिए आप बहुत इजी थे यूके भेजने के लिए स्पाउस के साथ, मुझे इमीडिएटली हम्म, पेमेंट आ जाती थी। हम्म, मेरे पास इमीडिएटली पेमेंट आ हम्म, जाती थी मैं अगर आपको यूके भेजता, और मुझे मालूम है कि आपका यूके का हम्म, वीजा लग जाना था। और कोई इतना प्रोसेस भी नहीं था, फास्ट प्रोसेस है। आईएलटीएस भी 7 बैंड है आपके। हम्म। तो जब मैंने आपको फिनलैंड सुजेस्ट किया, तो आपने क्या रिसर्च की कि आपने फिर ये भी देखा नहीं कि मैंने अनदर कंट्रीज में नहीं जाना है, कि मैंने जाना ही फिनलैंड है, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसी क्या रिसर्च की, ऐसा क्या देखा फिनलैंड के अंदर? फिनलैंड एक्चुअली सिर्फ फिनलैंड नहीं, फिनलैंड मोस्टली हम लोग प्रेफर कर रहे थे क्योंकि उसमें स्पाउस, आपने बोला था कि प्रेफरेंस और वीजा बहुत चांसेस ज्यादा रहता है, नॉट लाइक 100% बट चांसेस ज्यादा है उसमें. नहीं, एंड अपार्ट नहीं, देखो, यूके भी. अपार्ट फ्रॉम वीजा, वीजा छोड़ दिए, मैं तो कह रहा हूँ वीजा आपका यूके का आ जाना है, वो तो यूके की देयर इज नो। हाँ. तो ऐसा फिनलैंड में क्या लगा कि हाँ आपको फिनलैंड जाना चाहिए, मैंने सजेस्ट कर दिया या उसे एजेंट ने सजेस्ट कर दिया? आफ्टर एवरी डिसीजन, अब तो हम लोग हर डिसीजन के बाद पहले और बाद में हम लोग रिसर्च करता है, तो हमने ऑनलाइन भी रिसर्च बहुत सारा किया. हाँ, हाँ, तो यही यूरोप यही में लाइक हाँ, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, वी रिसर्च एंड दे वर लाइक फार बेटर ऑप्शंस देन यूके डेफिनेटली. देखो, दैट रीजन मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा था कि आपने क्या रिसर्च की। ये जो गूगल के ऊपर है, गूगल जी है, इसमें तो अभी सब कुछ मिल जाता है। आपको हाँ. जैसा चाहिए, मेरी आपको जजमेंट आ गई, फिनलैंड के बारे में पता चल गया, उसके बाद आपने डिसीजन लिया है, चलो बढ़िया है। तो मैं हम्म, आपको सल्यूट भी करूंगा साथ में। कारण क्या है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो हमारी हिस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम हुई है। क्यों, जैसे कि आपने वोकेशनल का, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे फिनलैंड के अंदर, अच्छा. उसको ब्रेक किया है। ओके. ओनली 2 स्टूडेंट सेलेक्टेड, आई पुट ए 50 एप्लीकेशन, 50 एप्लीकेशन डाली थी, ओनली 2 स्टूडेंट गोट दैट। ओके. यस। तो हमें भी अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि मैं आपको कोई मोटिवेशंस दे रहा हूँ या वीडियो भी मोटिवेशंस की बना रहा हूँ, लोगों के सामने अपनी प्रेज कर रहा हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। 50 एप्लीकेशंस के बाद ओनली 2 स्टूडेंट सेलेक्टेड, उनमें से एक आप भी स्टूडेंट है। अब बहुत अच्छा हम्म, लगता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका कैलिबर है, आपको उन कंट्रीज में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ भेड़चाल। भेड़चाल तो और एक ही है, मैंने कनाडा जाना है, हम्म. सब कनाडा की ओर है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना, सब ऑस्ट्रेलिया की ओर है, यूके जाना है, हाँ, सब। वो भी एक रीजन था कि हाँ, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. अभी तो कनाडा तो फर्स्ट हायर एजुकेशन इंडिया के बाहर कनाडा ही है. और तो इवन उसके बाद हमने भी वो आपकी आई डिसाइड किया कि थिंक थोड़ा हटता है. आपकी वाइफ आई सॉरी. आपकी वाइफ आई थिंक एयर होस्टेस है। यस. हाँ, हाँ, तो आप क्या प्रोफेशनली कर रहे हैं? आई थिंक सो यू रन ए होटल, यू हैव द होटल हियर इन हाँ, हम लोग का होटल का बिजनेस है. हाँ. होटल का बिजनेस है। और इवन आपके 7 बैंड है, आई थिंक सो 7 बैंड है ना आपकी? एट एट थे. 8, देखिए 8 बैंड। तो आपकी वाइफ के कितने बैंड है? हाँ. वाइफ ने आइल्स नहीं दिया है अभी तक. अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपकी वाइफ ने ज्वाइंट का क्लियर किया है कि आपने किया है ज्वाइंट का? ज्वाइंट का वाइफ ने किया है, आपने मेरे ख्याल वोकेशनल का। नहीं, वोकेशनल उन्होंने दिया है और जॉइंट हमने दिया है. ग्रेट। तो जॉइंट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया लेकिन. अच्छा, ज्वाइंट का रिजल्ट नहीं, ज्वाइंट के तो रिजल्ट आ चुके हैं सारे। आपके कितनी जगह पे एडमिशन? यूएस. आपके जो कौन सी कहाँ कहाँ से एडमिशन आए हैं, कुछ आइडिया है आपको? मेरा तो फर्स्ट वामिया से आया था, तो हाँ, वी प्रोसीडेड विद वामिया. हाँ, तो दूसरे। एंड उनका एक बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में लैब यूनिवर्सिटी में. हाँ, यस, यस। और उसकी पहले भी एक था. तो देखिए ये ज्वाइंट एप्लीकेशन का है, तो जो ये क्लियर अच्छा. किया, दिस इज नॉट ऑर्डनरी। और इसमें भी नंबर ऑफ मेरी 100, आई थिंक सो 110 या 12 एप्लीकेशन थी, उनमें से 22 या 23 लोगों ने ब्रेक किया है ज्वाइंट एप्लीकेशन को। सिर्फ उसमें से आई थिंक सो 22 बच्चों ने क्लियर किया है। तो ये भी एग्जाम ब्रेक करना इजी नहीं है। तो ये मैं तब देखो, ओके. आपका एडमिशन मेरे पास ऑलरेडी आ भी चुके थे। आपका एडमिशन एक और यूनिवर्सिटी से आया था पीजी डिप्लोमा में, आपको मालूम है? बिकॉज अभी वामिया में इतना इन्वॉल्व हो गया, अभी भूल गया हम शायद. आया हाँ, होगा.
आपका JAM के यूनिवर्सिटी से भी आया था पीजी JM डिप्लोमा। के। हाँ, ओके। उसमें भी आया था। इनके दोनों के एडमिशन कहाँ कहाँ से आए हुए थे? सेवन यूनिवर्सिटी में है हाँ और एक जेमन यूनिवर्सिटी में मैडम का भी हाँ, है। और इनके टोटल 4 एडमिशन आए हैं। 4 एडमिशन आए हैं। एक तो वोकेशनल का भी आया है, ज्वाइंट एप्लीकेशन का भी किया है, सेपरेट का भी आया है। हाँ जी, सेपरेट का दोनों का है सर। अच्छा, सेपरेट दोनों का है, ठीक है। तो अभी ये देखिए 4 जगह पे एडमिशन आए हैं। आपको अगर मैंने आपसे पैसे लेने होते, इकट्ठे करने होते, तो मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर देता। अभी पीजी डिप्लोमा में एडमिशन आ गया, चलो अपने पैसे इकट्ठे करो, साल का पीजी डिप्लोमा है, हम्म। 1 ईयर का। हमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम फिनलैंड, आपको ये भी मालूम है कि आपका एक और भी कंट्री से एडमिशन आया हुआ है? हाँ सर, कौन सी कंट्री पहले का? तो मालूम था। कौन सी? वो स्वीडन था हाँ, शायद। स्वीडन से भी सॉरी, आपका। नॉर्वे था। हाँ, नहीं नहीं, स्वीडन से भी आपका एडमिशन आया हुआ है, हाँ। आपकी वाइफ का। मैंने आपकी वाइफ का भी और ओके। आपकी सिस्टर का भी आया हुआ है। मैं आपको स्वीडन में भी भेज सकता हूँ कि एडमिशन आपके सिक्योर पड़े हैं, इनको भेजो यार, हमारे पैसे हरे हैं। और मैंने लास्ट तक आपके रिजल्ट्स देखने के बाद डिसाइड किया कि हमने अभी आपको वोकेशनल में भेजना है। वोकेशनल में क्यों भेजना है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर बेटर फ्यूचर होगा उसमें। वो तो ठीक नहीं, वो फ्यूचर के अलावा क्या है, क्या आपको मालूम है उसकी फीस है या नहीं है? वोकेशनल जो कोर्स मैंने लिया हाँ वामिया में, हाँ हाँ तो सर वो तो फ्री कोर्स है। हाँ। तो देखिए, लाखों रुपए बच गए हैं। तो फर्स्टली वी आर गिविंग द प्रायोरिटी कि आपको हम फ्री वाले में भाई, कि आपको अभी आपका भामिया में एडमिशन आ चुका है, तो वी विल पुट योर एप्लीकेशन, जहां पर लोगों ने 7-7 8 8 हजार 9 9 हजार यूरो भेजने हैं, बहुत सेव हो गए आपके। ठीक है। और मुझे हम्म। मालूम है कि उसका आगे प्लस पॉइंट क्या है। आप 3 साल के लिए उस प्रोग्राम में जा रहे हैं। आपका कौन से प्रोग्राम में आया है, आई थिंक सो, इसमें क्या नाम था प्रोग्राम का? culinary मैनेजमेंट में, हाँ तो होटल मैनेजमेंट में। हाँ, तो ये देखिए कि उसमें आपका इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाखों रुपए बचने हैं आपके। तो मेरे पास हम्म। उसके अलावा भी आपके रिजर्व पड़े हुए हैं कि वो हमने बाद में डिसाइड करने हैं। अभी आपकी हमने रेजिडेंसीज भी इमीडिएटली अप्लाई कर देनी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास हम्म। कुछ आ चुके हैं। हम स्लॉट्स बुक कर रहे हैं वीजा अपॉइंटमेंट के, क्योंकि ये डेफर नहीं यस होता। सर। ये प्रोग्राम डेफर नहीं हम्म। होता। ये वोकेशनल प्रोग्राम यस सर। हमें उससे पहले पहले वहां हम्म। पहुंचना है। तो अभी ये है कि आपका जो इंटायर प्रोसेस कैसा रहा है हमारे स्टाफ के साथ, या हमारे साथ कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम्स आई हैं? हमारा स्टाफ कितना कोऑपरेटिव था, या हम आपको कोई टर्कुलेशन कर रहे थे, या हम आपको कोई चीज बता नहीं रहे थे, कुछ ऐसा महसूस किया हो ड्यूरिंग द प्रोसेस? नॉट एट ऑल सर, एक्चुअली हमने अभी तो दो एजेंट से हमने काम किया ना, तो अभी जस्ट द डिफरेंस नाउ इज दैट वो समझ में नहीं आता है कि आप उतने दूर बैठे हैं, क्योंकि कैनम सामने था, हम जाता था बात कर लेता था, एक दो बार ही किया था, लेकिन मोरलेस फोन में कांटेक्ट होता था, तो दोनों में ऐसा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है कि आप भी कैलकाटा में ही है। अच्छा। तो फिर समझ में आ रहा है कि आप दूर है तो और दिक्कत होगा, लेकिन तो बहुत ही स्मूथ ही है अभी तक। और आपकी मदर बहुत ज्यादा वरीड थी, वो ऑलवेज मुझे मैसेज टेक्स्ट मैसेज करती हैं, प्लीज करिए सर कुछ। हाँ। उनको एक ही चीज बताई थी आपकी मदर को, शी इज प्रिंसिपल, बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, शी इज वेरी वरीड अबाउट यस सर। आपकी और आपकी सिस्टर के, कि सर इनका करिए। मैं उनको एक ही चीज कहता था, मैडम पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपके बच्चे कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है ऑर्डिनरी है, सारी चीजें इमीडिएटली नहीं मिलती हैं। पेशेंस है तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग चलना है जहां पर मैं सेटिस्फाई हूँ। पैसा मैंने लेना है। आपकी मदर मुझे कह रही थी व्हाट्स एवर पेमेंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल टेल, आई विल सेंड इन एडवांस। मैं कहा नहीं। मैंने आपके केस में 2 एप्लीकेशन आई थी आपकी। एक एप्लीकेशन की फीस हम्म। थे जब मैंने आपको रजिस्टर्ड किया था, मैं कहा पहले मैं सिर्फ एक ही लूंगा एप्लीकेशन की फीस, और दोनों का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूंगा। मैं बाकी पेमेंट तब लूंगा जब आपके बच्चों का एडमिशन आ जाएगा। आपके एडमिशन आए आप। एक्चुअली आपने सिर्फ मेरे सिस्टर का लिया था, और हाँ हम हाँ सबका ही स्टार्ट कर दिया था। हाँ, सबका स्टार्ट किया था। और आपको हाँ। मालूम है कि मैंने आपके केस में आप चारों को मेन एप्लीकेंट बनाकर डाला है, चारों का एडमिशन डाला है, हाँ। क्योंकि हाँ। हाँ। हाँ पता दिस है। इज माई स्किल, कि मैंने आप लोगों को कहाँ पे इनकैश करना है, मैं किसका एडमिशन सिक्योर करूं। मैंने अगर देखो, मेरा तो वर्कलोड बढ़ गया था ना, चारों को मेन एप्लीकेंट अप्लाई, हाँ। मेरा स्टाफ। एक्चुअली। स्वीडन में भी आपका डाल रहा हूँ, वहां पे भी फिनलैंड की भी कितनी यूनिवर्सिटीज में डाल रहा हूँ। मेरा वर्क बढ़ा है, मैंने उसको भी नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, हमने रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं, वो भी बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उन्होंने
हमें वहां पर मेरी वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट करके 1 मिनट में पैसे डाल दिए, जो भी मैं 15-20 हजार रुपये लेता हूं। तो वी वांट टू गिव ए गुड रिजल्ट्स और उनको बेस्ट से बेस्ट सेविंग्स करवा कर देनी है। तो अभी जो आपने एग्जाम ब्रेक किया था उसमें यस सर। उसमें ये बताएंगे किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर किसी और स्टूडेंट ने क्लियर करना हो। सर और उसमें 3 सेक्शन था, तो फर्स्ट 2 सेक्शन मोरलेस जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे ही था, बट जो मैथ सेक्शन था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस था। ठीक तो है। वो थोड़ा ठीक से पढ़ के समझ के अगर लिखता है ना तो वो इजी होता है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बट वो टाइम देना पड़ेगा। हम हड़बड़ी में 2-3 क्वेश्चंस लिख दिया था, फिर हम जाके जब वापस चेक किया ना वो एकदम दूसरा ही कुछ क्वेश्चन था, तो वो वैसे देख के एक बार देना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। वही बस एक चीज है, तो वरना वैसे कोई तो बाहर से कुछ पढ़ के तुम रेडी नहीं कर सकता है वैसा ठीक। टाइप का एग्जाम में। तो जो ग्रुप डिस्कशन थी वो कैसी थी? ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा ही था। मेरे साथ और 2 स्टूडेंट थे शायद, और उन लोग वीडियो ऑफ करके बस सुनते हैं, एंड इट्स जनरल टॉकिंग। वैसे कोई क्वेश्चंस उन लोग नहीं देते, एक टॉपिक दे देता है एंड वी हैव टू डिस्कस दैट, ठीक दैट्स इट, ठीक। तो एंड अभी इट्स अबाउट 5 मिनट्स। तो आपको हमने सारे टिप्स प्रोवाइड कर दिए थे, ये ऐसे सिलेबस है, ऐसे ऐसे एग्जाम आना, ये यस सर। सारा प्रोवाइड। तो यस आप सर। आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है इस सारी की सारे प्रोसेस के अंदर? सबसे बड़ा रोल किसका है? सर the agent plays a very big role, and then the student is there. और बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा रोल है स्टूडेंट का। स्टूडेंट अगर Yes sir. कोऑपरेटिव नहीं है, स्टूडेंट अगर मैं मटेरियल भेज रहा हूँ उसको नहीं पढ़ता है। मैंने आपको कहा हम्म। कि आप मुझे वीडियो सीवी भेजें, वीडियो सीवी बनाकर भेजा था आपने? हम्म। बनाकर भेजा था। हाँ सर। तो हाँ हाँ। अगर आप एक लुक्रेटिव वीडियो सीवी नहीं बना रहे हैं, मैं उसको टॉपिक दे रहा हूं, तो मैं अभी क्या कर पाऊंगा? क्या आपका एडमिशन आ जाएगा? जब हाँ तक सर, डिफिकल्ट जब तो होगा। देखो, आपने अपना एग्जाम वहां बैठकर ब्रेक किया है, ज्वाइंट एप्लीकेशन क्लियर करना इट इज नॉट सो इजी। यू ब्रेक इट बाय सिटिंग इन वहां पे वेस्ट बंगाल। कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, सर मुझे ये क्वेश्चन का बताइए, ये क्वेश्चन का बताइए। हाँ सर। आपने फुली प्रिपेयर किया, आपने उसके आंसर्स दिए जो भी व्हाट्सएवर थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पर भी जाना है, जब तक बच्चे का अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। वही होगा जैसे यूके जैसे कनाडा जैसी कंट्री में हुआ है, कि वहां पर क्या है, स्टीरियोटाइप का काम है, एडमिशन सबका आता है। वहां पे कनाडा में आप डालेंगे सबका एग्जैक्ट सर। एडमिशन, लेकिन डिसीजन उन्होंने देना है एम्बेसीज ने, एम्बेसीज। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे एडमिशन इज डिफिकल्ट, तो वीजा में इतनी डिफिकल्टी नहीं है। सर। हाँ, ये चीज है। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो अभी कुछ ही दिनों में हम आपकी अपॉइंटमेंट लेकर आपको एज अर्ली एज पॉसिबल जो फिनलैंड का बीएफएस का है उसके आगे पेश करवाते हैं। अपने बायोमेट्रिक दीजिए तो आप सक्सेसफुली दोनों एज अर्ली एज पॉसिबल फिनलैंड में पहुंचे, ताकि आपकी मदर की टेंशन खत्म हो। मदर ज्यादा बड़ी है आप टुवर्ड्स बोथ ऑफ यू। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ठीक है डिस्कस। सर। थैंक यू, धन्यवाद।